हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट इनसाइट्स विद ऋतिक। तो कल मैच था एसआरएच का और जीटी का अहमदाबाद स्टेडियम में। बढ़िया बैटिंग करी जीटी ने, अच्छी बॉलिंग करी, अच्छी फील्डिंग करी, मैच जीता, टेबल पे नंबर 1 आए। एसआरएच की बैटिंग ने फिर डिसअपॉइंट करा, अभिषेक को छोड़ दे। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं मैच की। कमिंस ने टॉस जीता, बॉलिंग प्रेफर करी कि हम चेस करने जाएंगे, बैटिंग हमारी स्ट्रांग है, पेपर पे डिलीवर नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, पेपर पे तो स्ट्रांग है। क्या हो गया फिर? शुभमन और सुदर्शन बैटिंग करने आए। अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं, जीटी ने जितने भी मैचेस खेले हैं, इन दोनों ने साथ ओपन कराए। ये पार्टनरशिप सबसे बढ़िया पार्टनरशिप थी इन दोनों की, जैसे इन दोनों ने आज क्रिकेट खेली है बिना रिस्क लिए। मेरे को नहीं याद कि मैंने लास्ट कब देखा था कि पावर प्ले में 80 से ऊपर रन लग जाएं। दोनों का स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का। दोनों ने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, छक्का, एक दो छक्के लगे हैं शायद जो गिल ने मारे हैं। उसके बाद सुदर्शन ने जो गैप ढूंढा है आराम से, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, बॉडी के पास खेलना, चाहे ड्राइव हो चाहे कट हो, पुल करा। शुभमन ने अच्छा शॉर्ट आर्म जैब करा, ड्राइव बहुत अच्छी मारी कमिंस को, शामी को। तो मतलब इतना कंप्लीट क्रिकेट खेला इन दोनों ने बिना रिस्क लिए, गैप निकाल के। जो पावर प्ले का जो असली फ़ायदा होता है ना कि भाई दो ही फील्डर बाहर हैं, अगर फील्ड गैप में बॉल गई, चाहे कवर्स हो चाहे मिड ऑफ हो उसके बीच में, तो चौका ही है। चाहे पॉइंट थर्ड मैन के बीच में से गया तो चौका ही है। वो आज इन्होंने करके दिखाया कि भाई बस आउटफील्ड में बॉल डालो, वहाँ से चौका ही जाएगा। इनर सर्कल से बॉल निकालो गैप में, चौका ही है वो। बिल्कुल बॉडी के पास, कोई ज़्यादा कोई शॉट फोर्स नहीं करा, अपना आराम आराम से दोनों लगे रहे। 82 83 थे पावर प्ले ख़त्म होने तक। ये लग रहा था कि भाई ये 240 245 जा सकता है। इतनी अच्छी बैटिंग दोनों ने करी। सुदर्शन का लास्ट मैच में काफ़ी स्ट्राइक रेट नीचे था, आज उन्होंने कंपनसेट करा। काफ़ी बढ़िया बैटिंग, एग्रेसिव वो खेल रहे थे गिल से ज़्यादा पावर प्ले में। उनके आउट होने के बाद गिल ने अपनी स्ट्राइक रेट इंक्रीज़ करी, वो 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पे गए। फिर बटलर आए, बटलर भी उसी कंसिस्टेंसी से खेला। स्टार्टिंग की उसने कुछ बॉल ली, थोड़ा सा फंसा हुआ लगा, फिर एक बार जैसे थोड़ा सेट हुआ उसके बाद उसने मारे। चाहे जीशान का ओवर हो, जीशान के ओवर में उसने एक जो बैकफुट पे जाकर जो छक्का मारा है ना, आगे का बॉल उसने पीछे बैकफुट से खेला, पूरा फ्लो अपना बैट का। मेरे हिसाब से बेस्ट शॉट था इस मैच का, कि वो बैलेंस इतना मेंटेन करना कि आप पीछे जा रहे हो, आगे की बॉल पे आपका बॉडी वेट पीछे है, उसको टाइम करके सीधा मारना। भाई अनबिलीवेबल शॉट था, बहुत इजी लग रहा था देखने में, पर इतना इजी शॉट था नहीं। बटलर वैसे ही खेला। जितने भी ये तीनों जब से खेल रहे हैं, 1 2 3 पोजीशन पे दोनों हैं, तीनों हैं। मेरे को नहीं याद कि आईपीएल में जितने भी 18 सीज़न हो गए हैं, कोई भी टॉप 3 बैटर्स इतने कंसिस्टेंट रहे हैं किसी भी टीम के लिए। दो माने जा सकते हैं कि भाई एक बार गायकवाड़ और कॉनवे थे 2013-23 के सीज़न में। उसके बाद विराट ने और डिविलियर्स ने 2016 में करके दिखाया है। ओपन करते थे विराट, डिविलियर्स नंबर 3 खेलते थे। फिर 2021 में गायकवाड़ और ड्यूप्लेसी थे। फिर 2018 में दोनों ओपनर बहुत कंसिस्टेंट थे, चाहे वो राइडू हो चाहे वॉटसन हो। पर इतना कंसिस्टेंट थी कि तीनों ही प्लेयर्स 450 से ज़्यादा रन बना चुके हैं अब तक, और अभी भी इनके 4-5 मैच बचे हैं अच्छे स्ट्राइक रेट से। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है आईपीएल में। उसने अच्छी बैटिंग करी बटलर ने। फिर उसके बाद सुंदर आए। सुंदर ने, मेरे को लगता है कि यार वहाँ पे आपको प्रमोट कर देना चाहिए था तेवतिया को या शाहरुख खान को। जो सुंदर की वो 10-12 बॉलें एक्स्ट्रा है ना, उन्होंने 15 में 21 करे या 16 में 21 करे, पर वहाँ से अगर आप शाहरुख को भेजते या तेवतिया को भेजते तो आपके 15-20 रन और होते, जो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि मैच आप जीत गए हो। पर हाँ, उस मोमेंटम में देखें जैसी आपकी बैटिंग चल रही थी कि आप 12 रन पर ओवर, 13 रन पर ओवर खेल रहे थे, तो वहाँ से ये था कि अगर आप तेवतिया को, शाहरुख को प्रमोट कर देते तो 15-20 रन, 25 रन ज़्यादा होते। उसके बाद तेवतिया आए, तेवतिया ने एक बॉल पे छक्का लगाया। शाहरुख आया, शाहरुख ने छक्का लगाया। ये करते करते 225 226 हुए। बॉलिंग पे आए तो शामी बहुत ही वेवर्ड बॉलिंग करी उन्होंने। लाइन उनका लेग स्टम्प के बाहर, ऑफ स्टम्प से भी बहुत बाहर, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्योंकि अब जितने जितने मैचेस अब इंडियन बॉलर्स खेलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक शायद इंग्लैंड टूर के लिए भी टीम अनाउंस होनी है, तो इन बॉलर्स का फॉर्म, रिदम वगैरह देखा जाएगा। मेरे को शमी कंसिडर होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि फिट हो गए हैं, काफ़ी सीनियर बॉलर हैं, और अब चाहिए बुमराह के साथ एक बंदा एक्सपीरियंस वाला। पर हाँ, फिर भी उनकी बॉलिंग देख के इस आईपीएल में लगा है कि यार थोड़ा सा ऑफ कलर लगे हैं शामी, जब से इंजरी के बाद आए हैं। इंटरनेशनल में देखो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि लंबे स्पेल करने पड़ेंगे इंग्लैंड में, 5 टेस्ट मैच है, फिटनेस भी एक कंसर्न है। सिराज भी उसी लाइन में कि वो भी सेलेक्ट होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा हैं वो भी होंगे। उसके बाद जो अगर बैटर्स में हम देखा जाए तो साई सुदर्शन को सेलेक्ट करना
बहुत मेरे को लग रहा है ज़रूरी होगा इस बार, क्योंकि इंडिया ए का टूर भी होना है, उसके बाद इंडिया के मैचेस शुरू होंगे। तो साई सुदर्शन भी एक कंटेंडरशिप में हैं कि जैसी वो बैटिंग कर रहे हैं। अब आईपीएल रिकॉर्ड पे नहीं, उनको फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और एक कॉम्पैक्ट प्लेयर है कि वो मेरिट पे खेलने वाला है, टेक्निकली साउंड है, ब्लाइंड स्लॉगर नहीं है। अगर देखा जाए आपने पहले पाटीदार को भी खिलाया था, तो टेक्निक वाइज देखा जाए तो सुदर्शन टेक्स्ट बुक क्रिकेटर है। तो मेरे हिसाब से साई सुदर्शन को इनको सेलेक्ट करना चाहिए इंडिया टूर के लिए। फिर बॉलिंग पे अगर मैं दोबारा आऊँ तो भाई कमिंस ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग करी कि वहाँ उन्होंने रन नहीं दिए। उसके बाद जयदेव उनादकट को विकटें मिली, हर्षल पटेल, रन सबको लगे क्योंकि वो दोनों इतने सेट हो गए थे, नीचे से प्लेटफॉर्म इतना दे गए थे। और स्पिनर्स की जो इनकी एक प्रॉब्लम है कि भाई इनके पास कमिंदू मेंडिस है और जीशान अंसारी है जो एक नया स्पिनर है, T20 लीग्स में अच्छा करा है उत्तर प्रदेश के लिए, पर आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर उसके साथ होना चाहिए जो उसको गाइड करे मैच में। और फिर कमिंदू मेंडिस आप वीरू सहस्त्रबुद्धे खिला रहे हो 3 इडियट्स का, तो खिलाओ कि भाई यही इसकी खासियत है कि वो लेफ्ट हैंड से ही बॉलिंग कर लेता है, राइट हैंड से ही बॉलिंग कर लेता है। तो ये कोई स्किल नहीं है भाई, ये तो बस आपको टाइम पास करा के 6th बॉलिंग ऑप्शन में मान सकता हूँ कि वो आपको वहाँ से ओवर निकाल के दे सकता है, विकेट नहीं दिलाएगा वो आपको वहाँ से। फिर बैटिंग पे चलें, सनराइजर्स की तो अच्छा स्टार्ट मिला इनको भी। अभिषेक ने बहुत अच्छी बैटिंग करी कि चार्ज करते रहे वो, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल अभिषेक और हेड लगे जो में उनको बॉडी लाइन बॉलिंग हुई। ये टेस्ट मैचेस में भी हमने देखा हेड के साथ कि अगर आप उनको बॉडी में बॉल करो, स्टंप्स में रखो, तो थोड़ा ट्रबल होते हैं। पुल वगैरह भी वो इतना नहीं करते, अगर उनको शोल्डर हाइट पे बॉल आए तो वो थोड़े अनकम्फर्टेबल हैं। अभिषेक ने ये अच्छा करा कि उनको बॉडी पे जब जब बॉलिंग करी 1-2 बार वो थोड़े फंसे, उसके बाद उन्होंने निकल के ट्राई करा कि मैं कवर्स के ऊपर से मारूं या थोड़ा और रूम बना के कवर पॉइंट के बीच में से मारूं, जहाँ पे उन्होंने कैपिटलाइज करा कि यार हाँ उनका एक तो जल्दी निकलता है, क्विक थ्रू द फीट है और बैट फ्लो उसका अच्छा, तो वहाँ उसने टाइम करे। राशिद को भी निकल के अच्छे छक्के मारे, वो थोड़ा तेज़ डालता है, पर हाँ ये खासियत है अभिषेक की कि पेस से आप उसको बीट नहीं कर सकते। अगर ट्रू विकेट है, अच्छा विकेट बॉल बैट पे आ रहा है तो वो निकल के अच्छा मारता है, चाहे आप 140-145 से ऊपर डाल रहे हो तो उसको वो ट्रबल नहीं करता। तो ये उसकी क्वालिटी है। तो अच्छा उसने खेला, पर उसके साथ कोई साथ दे ही नहीं रहा था। 16 बॉलों में 20 हेड कर रहा है अभी। उसके बाद ईशान किशन ने पूरी कोशिश करी, शुभमन गिल का इतना पक्का दोस्त है कि भाई बिल्कुल कहीं से ये गेम में आ ना जाए मेरी टीम। बस 100 मार के मुझे लगा कि 100 मार के कोई और बंदा बैटिंग करने आता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता। शॉट भी आज जिस पे आउट हुआ ऐसे ही बस चला दी दूर से और थर्ड मैन पे आउट हो गया। समझ ही नहीं आई मेरे को तो कि 100 के बाद कहाँ चला गया कॉन्फिडेंस, के बिल्कुल भी उसकी बैटिंग नहीं हो रही, कि वो बिल्कुल ऐसा अनकंफर्टेबल लगता है खेलता हुआ कि कोई टेलेंडर बैटिंग कर रहा है। क्लासन को प्रमोट करा, क्लासन ने अपना टाइम लिया, पर उसके उस टाइम में चाहे वो हेड की आप बॉलें देखो और उसके बाद किशन की बॉलें देखो, वो इतना पीछे चले गए थे गेम में कि आप डेविड डिविलियर्स को भी खिला लेते ना वापस और गेल को भी बुला लेते, वहाँ से वो भी नहीं जीतते। एक एंड से अभिषेक मारा था, पर दूसरे एंड से भी स्ट्राइकिंग उतनी अच्छी होनी थी क्योंकि आपका रन रेट जा चुका था 15-15.5 के ऊपर, तो वहाँ से दोनों तरफ से रन बनते तो शायद आप थोड़ा करीब आते, पर किसी की तरफ से वो सपोर्ट मिला ही नहीं अभिषेक को और फिर इन द एंड वो भी आउट हो गए। बाहर बॉल करी शांत ने, उसके बाद फिर एक बॉडी में करके वो शॉट फोर्स करने गए, डीप में कैच हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बिल्कुल सेट करा हेड को उसने, बाहर बाहर बॉल डाल के एक चौका भी खाया ऑफ स्टम्प के बाहर। उसके बाद उसको फिर हार्ड लेंथ पे विकेटों में बॉलिंग करी उसकी बॉडी में कि फोर्स करे शॉट कर, वो डीप में आउट हुए। बहुत अच्छा कैच राशिद ने पकड़ा। एक जो प्लस पॉइंट जीटी की टीम में दिखा है आज एसआरएच से अगर मैं कंपेयर करूं, कि फील्डिंग जो जीटी ने आज करी है ना, चाहे वो राशिद हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो सिराज हो, भाई सिराज ने अपनी फील्डिंग इतनी इंप्रूव कर ली है ना 1-2 साल में। मेरे को नहीं लगता है किसी फास्ट बॉलर को मैंने इंडिया में इतनी अच्छी फील्डिंग करते देखा है। उमेश यादव बहुत अच्छा फील्डर था, उसका आर्म भी अच्छा था, पर डाइवे लगाना, स्प्रिंटें मारना, सिराज बहुत अच्छा फील्डर है। तो जीटी ने अपनी फील्डिंग में भी कम से कम 15-20 रन बचाए हैं जो एसआरएच ने अपनी फील्डिंग में दिए। उन्होंने बहुत ख़राब फील्डिंग करी है। तो बैटिंग बॉलिंग को हटा दें तो एक बहुत मेजर फैक्टर जीटी की टीम में ये था कि उन्होंने आज फील्डिंग बहुत अच्छी करी है, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। वो 15-20 रन का जो बोनस इनके फील्डर्स ने इनको दिया है। और उसके बाद राशिद का आज दिन नहीं था भाई, उन्होंने बहुत अच्छी कैच पकड़ी, उसके बाद लास्ट में उन्हें 3 छक्के लगे, उसके बाद उन्हें क्लासन ने भी मारा, अभिषेक ने भी मारा। तो आज राशिद का दिन नहीं था। साई किशोर से बॉलिंग कराई नहीं, लास्ट का ओवर कराया, वो 2-3 बॉलें रह गई थी, ईशांत को इंजरी हो गई थी। एक ये प्रॉब्लम है ईशांत शर्मा के साथ, क्योंकि एक तो
काफ़ी एज हो गई है उनकी, वो 36-37 के हैं, बहुत टाइम से लॉन्गर फॉर्मेट खेल भी नहीं रहे हैं, तो रिदम में भी नहीं इतना है कि मैं ज़ोर लगा लूँ। तो इंजरी कंसर्न इनका रहा है हमेशा से। तो आज भी वो 2 या 3 बॉल डाल के कोलैप्स कर गए पिच पे। होपफुल कि यार ये इंजरी इतनी बड़ी ना हो और नेक्स्ट मैच वो खेल पाए, क्योंकि आज अच्छी बॉलिंग करी। पहला 1-2 ओवर एक्सपेंसिव रहे, पर आके फिर अभिषेक का विकेट भी लिया। तो ओवरऑल अच्छी बॉलिंग करी है जीटी ने। सिराज ने और प्रसिद्ध ने लास्ट में आके, सिराज ने 2 विकेटें भी ली। एक जो इम्प्रूवमेंट सिराज का थ्रू आउट द टूर्नामेंट दिख रहा है, जिस वजह से वो चैम्पियंस ट्रॉफी में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, कि नई बॉल के अलावा जब वो पुरानी बॉल भी अब कर रहे हैं तो उसमें भी वो थोड़ा इंटेलिजेंट बॉलिंग कर रहे हैं, बस आके फेंक नहीं रहे। चाहे वो यॉर्कर्स अच्छी डालते हों, चाहे वो क्रॉस सीम से आके बॉल पटकते हों, वो 6-8 मीटर वाली लेंथ पे, कि यार मुझे कुछ नया ट्राई करना है। तो नया बॉल तो वो अच्छा करते ही थे, जो उनका इंडिपर था वो वॉबल से करते थे, राइट हैंडर को अंदर आता था, आउट स्विंग भी उसका अच्छा है। पर इस आईपीएल में पुरानी बॉल से भी सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे यॉर्कर्स हो, चाहे वो हिट द डेथ वाली बॉलिंग हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है वाइड बॉल क्रिकेट में अगर उन्हें वापस आना है तो ओवरऑल बहुत अच्छी टीम। तो ओवरऑल जीटी ने मैच जीता बड़ी आसानी से, 35-40 रन से मैच जीते हैं। सनराइजर्स भी अब भारी हो गई है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है अब जीटी। वैसे भी थे, पर एमआई, जीटी, आरसीबी ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। 4th टीम में मुझे ये लग रहा है कि डीसी का जो डिप आया है लास्ट में, तो डीसी और पंजाब में से कोई एक और क्वालिफाई होगा, और ये 3 मेरे को शायद कंफर्म लग ही रहा है अब, चाहे जीटी, एमआई और आरसीबी। और अब कल के मैच पे चलते हैं। कल भाई बैंगलोर में मैच है, आरसीबी वर्सेस चेन्नई। काफ़ी लफड़ा हुआ था लास्ट आईपीएल में। इस मैच पे अब देखते हैं कैसे जाता है। ऑलमोस्ट कैंपेन ख़त्म ही है, अब सीएसके का 1-2 मैचेस रह रहे हैं, वो फॉर्मेलिटी है। पर आरसीबी का ये कि यार अपने घर पे मैच जीतें और टेबल टॉप पे ही फिनिश करने का वो भी सोचे कि हम भी टॉप 2 में आएँ, तो एडवांटेज मिलता है टॉप 2 को, कि यार आप क्वालिफायर 1 हार भी जाते हो तो आपको एलिमिनेटर में चांस मिलता है। तो उसके लिए अब एम करना चाहिए जो भी टीम अब रिदम में आ गई हैं, चाहे एमआई हो, चाहे जीटी हो, चाहे आरसीबी हो, कि फिनिश करें तो टॉप 2 में ही करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं आरसीबी और सीएसके के मैच के बाद। हैप्पी आईपीएल।